My dear students, this side AJ, and in this video lesson, I'm going to cover class 8 maths, algebraic expressions and identities, exercise number 8.2. बच्चों 8.1 का वन शॉट वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां जरूर देखें। सो विदाउट एनी डिले ये वन शॉट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.2 हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहां पे पॉलिनोमियल्स के पेयर्स गिवन है हमारे पास, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। इट मींस मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहां पे देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, वी हैव 4,7p। ठीक है, एक मोनोमियल ये है, एक मोनोमियल ये है। इन दोनों मोनोमियल्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 7p is equal to 4 into 7p, that is 4 7s are 28p, and this is our answer। समझ में आया कि नहीं? देखिए सिर्फ प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला करते हैं हम। सेकंड में दिया है वी हैव -4p, 7p। तो अगर हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं -4p मल्टीप्लाइड बाय 7p। देखिए एक जगह माइनस है, ये एक सेक्शन है, एक मोनोमियल ये है, एक जगह माइनस है तो हम एक माइनस यहां पे लगाएंगे। 4 7s are 28 एंड p इंटू p बेटा p स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर p स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि बेटा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स नाम का एक चैप्टर है जो कि आपने अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे p यहां पे वेरिएबल है, ठीक है, तो p की पावर अगर कुछ भी नहीं लिखी है मतलब 1 होती है। ठीक है, मतलब 1 होती है, और एक फॉर्मूला होता है कौन सा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर वेरिएबल सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि बेस सेम है, एक सेकेंड, यहां पे बेस सेम है, p पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा p टू द पावर 2, मतलब p स्क्वायर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड दिस कॉन्सेप्ट, यहां पे जब p और p मल्टीप्लाई होंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मोनोमियल्स के दो पेयर गिवन है, यहां पे भी -4p और 7qp। इसका अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, -4p मल्टीप्लाइड बाय 7qp, -4 7s are 28 होता है बेटा। अब यहां पे p है और यहां पे भी p है, तो जब p और p मल्टीप्लाई होंगे तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा p स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे भी p स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। और q जो है वो सिर्फ एक है, तो यहां पे एज इट इज q आ जाएगा। तो आपका आंसर है -28p स्क्वायर q। सो दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बच्चा लोग। ओके, अगर बेटा लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है, मेहनत लगती है पढ़ाने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th हमारे पास क्या है, हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास है बेटा 4p क्यूब -3p। ठीक है, देखिए वी हैव 4p क्यूब -3p। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है 4p क्यूब -3p। यस, दिस इज करेक्ट। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मोनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मोनोमियल्स अगर हम फाइंड आउट करें तो 4p क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -3p हो जाएगा। 4 3s are 12, p क्यूब इंटू p, तो p क्यूब है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको p क्यूब इंटू p होगा p टू द पावर 4, तो 12p टू द पावर 4 यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी है बेटा। ठीक है, तो माइनस साइन भी लगेगा, -12p टू द पावर 4 आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। 4p, 0। ओके, सो वी हैव 4p, 0। प्रोडक्ट अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताएं। 4p इंटू 0, बेटा दुनिया का कोई भी नंबर हो,
कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कुछ भी हो, अगर जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर यहां पे आएगा जीरो। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अच्छा एक बात और बच्चों कि यहां पे क्वेश्चन में मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए दिया हुआ है। मोनोमियल्स होता क्या है अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। बेटा जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें टर्म्स होती हैं, तो अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अब उसके पहले टर्म में मुझे आपको समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3x + 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस 3x + 5 में दो टर्म्स है बेटा। प्लस के पहले ये जो 3x है ये है फर्स्ट टर्म, और प्लस के बाद ये है 5, ये है सेकंड टर्म, मतलब टोटल 2 टर्म्स हैं यहां पे। तो टर्म आपको समझ में आ गया। अब अगर एक टर्म है, मान लीजिए सिर्फ 3x लिख दूं मैं, तो यहां पे कितने टर्म्स हैं? ओनली वन टर्म इज देयर। सो वन टर्म जब होगी तो हम इसको मोनोमियल कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे बेटा? मोनोमियल कहेंगे। अगर टू टर्म्स हो, जैसे 3x + 5 मैंने ऊपर लिखा था, तो यहां पे एक और दो टर्म्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे टू टर्म्स है बेटा। तो टू टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को हम बायनोमियल कहेंगे। टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? बायनोमियल कहेंगे। अगर थ्री टर्म्स हो, सपोज 2x² + x + 3 सपोज, ठीक है, तो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, तो यहां पे बेटा 3 टर्म्स हैं। तो जब 3 टर्म्स होंगे तो हम इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है? अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अच्छा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है बेटा? पढ़ते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। यहां पे हमारे पास क्या गिवन है? पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स गिवन है। देखिए सिंगल एक्सप्रेशन है, मतलब एक टर्म है, मोनोमियल 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 मोनोमियल, यहां सब कुछ क्या है? मोनोमियल बेटा। और मोनोमियल के पेयर्स हमारे पास ब्रैकेट के अंदर गिवन है, जो कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हैं। ठीक है, ये जो मोनोमियल्स हैं इनके जो पेयर हैं ये लेंथ और ब्रेड्थ के पेयर हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। हमें इनके एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने हैं। तो सो इजी क्वेश्चन। देखिए क्यों इजी है बेटा? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले P और Q गिवन है, ठीक है, हमारे पास गिवन है। सबसे पहले नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पे, P, Q। देयरफॉर लेंथ अगर हम मान लें P को और ब्रेड्थ अगर हम मान लें Q को, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। मतलब यहां पे भी हमें प्रोडक्ट ही करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो लेंथ हो गया P और ब्रेड्थ हो गया आपका Q। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया बेटा P × Q, PQ। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको सर मजा आ रही है। ठीक है, देखिए दूसरा पेयर जो है हमारे पास है 10m, 5n। यहां पे हमने लेट कर लिया कि लेंथ जो है वो 10m है और ब्रेड्थ जो है 5n है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। और लेंथ क्या है? 10m है, ब्रेड्थ क्या है? 5n है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 5 जा 50, m इंटू n, mn। तो 50 mn आपका यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करें और बाकी के 1 2 3 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके बताएं और फिर आंसर को बाद में चेक करें। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर पे आते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया है, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख लिए हैं, तो आइए चेक करते हैं कि सही है या गलत है। थर्ड नंबर में बेटा दिया हुआ है 20x², 5y²। ठीक है, यहां पे हमने लेट कर लिया कि लेंथ जो है बेटा वो 20x² है और जो ब्रेड्थ है बेटा 5y² है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे बच्चा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और लेंथ क्या है यहाँ पे? 20x² है और ब्रेड्थ क्या है? 5y² है। तो अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 100 आ जाएगा और x² × y², x² y² हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपका आंसर सही है या गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पेयर गिवन है 4x, 3x²। क्या गिवन है? 4x, 3x²। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि भैया लेंथ जो है वो 4x है और ब्रेड्थ जो है वो 3x² है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ क्या गिवन है हमारे पास 4x, ठीक है, लेंथ क्या गिवन है 4x, ब्रेड्थ क्या गिवन है 3x स्क्वायर, तो इंटू 3x स्क्वायर, 4 3 क्या होता है बेटा 12 होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर, x क्यूब हो जाएगा क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 12x टू द पावर 3, 12x क्यूब आपका फोर्थ के पेयर का, मोनोमियल्स का पेयर का एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करा है। समझ में आएगा नहीं? अरे बताओ ना यार, लाइक करा कि नहीं? नहीं करा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेयर हमारे पास गिवन है 3mn, 4np। तो यहाँ पे लास्ट पेयर को भी हम मेंशन कर लेते हैं, क्या दिया था 3mn माइनस 4np। ओके, एक बार चेक कर लें सही लिखा है कि नहीं, 3mn 4np, 3mn 4np, यस इट इज करेक्ट। तो लेंथ ले लिया हमने 3mn, ब्रेड्थ हमारा आ गया 4np, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ कितना है बेटा 3mn, ब्रेड्थ कितना है 4np। यहां पे देखिए 3 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 लिख लिया हमने। m एक यहां पे है, यहां पे बिल्कुल भी नहीं है तो m एज इट इज आ जाएगा। n यहां पे एक है और यहां पे भी एक है तो n इंटू n बेटा n स्क्वायर हो जाएगा, तो n स्क्वायर हो गया, और p यहां पे सिंगल है, p हमने लिख लिया, तो 12mn स्क्वायर p इसका करेक्ट आंसर होगा। होप इट इज क्लियर। मजा आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आगे बढ़े, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहां पे भी बेटा हमारे पास मोनोमियल्स दिए हैं। देखिए फर्स्ट मोनोमियल दिया हुआ है यहां पे, जिसका एरो इधर बना है, मतलब ये सारे मोनोमियल्स हैं, और सेम मोनोमियल्स यहां पे भी दिए हुए हैं। हमें इस टेबल को फिल करना है। इस टेबल को फिल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए आइए समझते हैं। ये जो मोनोमियल है, इस मोनोमियल को इस मोनोमियल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बॉक्स फिलअप होगा, तो 2 2 4, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब इस मोनोमियल को इस मोनोमियल के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा ओरल करना है, मेंटली मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में क्वेश्चन में आपने बेसिक लिख कर मल्टीप्लाई करना या प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है मोनोमियल्स का, ठीक है, उसी को आपको मेंटली अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए 2x इंटू माइनस 5y अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे ये बॉक्स फिल होगा, 2 5 10 और माइनस के साइन के साथ x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, करेक्ट है। 2x इंटू 3x स्क्वायर करोगे तो 2 3 6, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस 4 2 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और सिंगल y है तो y आ जाएगा। अगेन 2x इंटू 7x स्क्वायर y, 2 7 14 हो जाएगा, माइनस साइन कहीं पे है नहीं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और y। अगेन 2x इंटू माइनस 9x स्क्वायर y, तो माइनस 9 2 बेटा 18 होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, ओके, और y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने इस फर्स्ट रो को कैसे फिल करा है, ऐसे ही सारे रोज को आपको फिल करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, ऐसे ही आपको फॉलो करके ये पूरी टेबल को फिलअप करना है। तो वीडियो को पॉज करें और ये टेबल फिल करें, उसके बाद चेक करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस 5y इंटू 2x करेंगे तो माइनस 10xy हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा तो नेगेटिव साइन नहीं होगा डेफिनेटली, 5 5 25, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ माइनस 5 3 माइनस 15, एक्स स्क्वायर इंटू वाई मतलब एक्स स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस 5 4 20, एक्स इंटू वाई वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। माइनस 5y इंटू 7x स्क्वायर वाई, माइनस 5 7 35, y है और यहां पे भी y है और x भी है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 9 5 45 एंड x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, तो x स्क्वायर वाई क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर इंटू 2x, 3 2 6, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, माइनस 5y इंटू 3x स्क्वायर वाई, माइनस 5 3 15, x स्क्वायर वाई एज इट इज आ जाएगा, ओके गॉट इट। नाउ 3 इंटू 4, 3 4 12 और माइनस का साइन है लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा और एक y आ जाएगा, ठीक है। 3 7 21 होता है बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है ऐड होती है जब बेस सेम होता है, ठीक है। 3x स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर वाई, 3 7 21, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड समथिंग इज रॉन्ग, ये मिस हो गया बेटा, एक मिनट, एक सेकेंड थोड़ा सा पीछे आते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं अपन यहाँ पे,
देखिए 3x स्क्वायर इंटू माइनस 4xy करना है बेटा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। वो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, देयर इज अ मिस्टेक, इस मिस्टेक को सुधारते हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर इंटू माइनस 4xy, 3 4 जा 12 माइनस के साथ x स्क्वायर इंटू x क्यूब और एक y है तो एक y यहां पे हम लिख देंगे। इज दैट क्लियर? ये 1 है, ओके। नाउ 3 7 जा 21 x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x टू द पावर 4 और एक y आ जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, तो माइनस 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 और वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमने 3 रोज को फिल कर लिया है। आशा करता हूं आपके आंसर सही हो रहे होंगे। अगर सही हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि सर मेरा आंसर सही है। आइए देखें, माइनस 4xy इंटू 2x, तो माइनस 8x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20xy स्क्वायर। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और इसको हम स्पीड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस 4 3 जा 12 x cube y, okay, now we are here minus 4xy minus minus plus और 4 4 जा 16x square y, 16x square y आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 4 इंटू 7 28 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगेन माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा एंड y इंटू y स्क्वायर y क्यूब हो जाएगा। Is that clear? Now 7 2 जा 14 x square into x cube and y, okay, minus 7 5 जा 35 minus 35 of course and x square into y, x square y into y, so x square as it is आ जाएगा, y into y square हो जाएगा। 7 3 जा 21 होता है बेटा, x square into x square x to the power 4 और सिंगल y आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे y है, ठीक है। 7 4 जा 28 माइनस साइन के साथ माइनस 28 x square into x क्यूब एंड y इंटू वाई स्क्वायर y इंटू वाई सॉरी y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 7 जा 49 x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 और यहाँ पे y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। अगेन माइनस 9 7 जा 63 9 7 जा 63 x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 हो जाएगा एंड y इंटू वाई स्क्वायर बेटा y टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं, माइनस 9 इंटू 2 9 2 जा 18 होता है, माइनस 18 आ जाएगा यहाँ पे और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नाउ माइनस माइनस प्लस एंड 9 5 जा 45 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 3 दैट मींस वाई क्यूब हो जाएगा। All right, so minus 9 3 are 27 and x square into x square x to the power 4 and single y square आ जाएगा क्योंकि वहां नहीं है कुछ भी y की टर्म नहीं है, ठीक है, y वेरिएबल नहीं है। माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 x square into x to the power 3 y square into y क्यूब, ओके। नाउ माइनस 9 into 7 9 7 जा 63 माइनस के साथ और x square into x square x to the power 4 y square into y to the power 3। नाउ माइनस 9 इंटू माइनस 9 9 9 जा 81 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। सो बच्चों इन दिस वे वी हैव फाइनली फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये टेबल हमने फिल कर लिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का। हमारे पास गिवन क्या क्या है? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत देयर आर 4 क्वेश्चंस, ठीक है। जहां पे देखिए कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ऐसे यहाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इस तरह से हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं बार बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर रहा हूं बच्चों क्योंकि आपको समझ में आए, और अगर क्वेश्चन समझ में आता है ना तो सॉल्यूशन करने का अलग ही मजा है बेटा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ओके। हमारे पास गिवन क्या क्या है बेटा? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ क्या गिवन है? फर्स्ट नंबर में 5a गिवन है बेटा, तो 5a लिख दिया हमने। 3a स्क्वायर आपकी ब्रेड्थ है तो ये हो गया 3a स्क्वायर ब्रेड्थ, और हाइट है 7a टू द पावर 4, तो 7a टू द पावर 4 आपकी हाइट हो गई। इज दैट क्लियर? हमें फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ
रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। और बेटा L क्या है हमारे पास 5a है इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a टू द पावर 4। अब इसको एक काम करते हैं, ये पहला सेक्शन में मान लेता हूं, ये पहला पेज है, यहां पे आ जाते हैं हम, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे यहां पे इस सेक्शन में। तो 5a इंटू 3a स्क्वायर, ठीक है, जब हम करेंगे मान लीजिए 3 टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3, पहले 2 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा बेटा 5 3 15 a इंटू a स्क्वायर a टू द पावर 3, इट मींस a टू द पावर 3 मींस a क्यूब, एंड 7 a टू द पावर 4 को हम एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं। नाउ 15 इंटू 7, 15 7 का कितना होता है बेटा 105, 8 टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 4 अगर आप करोगे तो a टू द पावर 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो यहां पे आंसर आ जाता है आपका 105 a टू द पावर 7। चेक करें एक बार सही है या गलत है, बिल्कुल सही है बेटा ये आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, सेकंड वन अगर हम देखें तो यहां पे भी हमारे पास क्या गिवन है बेटा LBH गिवन है, तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 2P, ये L है, ये B है, ये H है। ब्रेड्थ क्या है 4Q है, एंड H इज इक्वल टू 8R PQR, ठीक है, 3 वेरिएबल्स दिए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ हमने रख दिया 2P मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 4A, और हाइट है बेटा ये है ना, हाइट है, हाइट 8R। पहले 2 टर्म्स को हम अगर सॉल्व करें मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा 8, ओके, PQ दिस इज Q, ओके, सो 8PQ यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। 8R को मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज लिख लेते हैं, एंड 8 8 का बेटा होता है 64, तो यहां पे आ जाएगा 64PQR, 64PQR आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, अगर शेयर नहीं करा फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हम देखेंगे यहाँ पे लेंथ ये गिवन है, ब्रेड्थ ये गिवन है, और हाइट ये गिवन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास लेंथ XY, ब्रेड्थ 2x स्क्वायर y, एंड हाइट हमारे पास गिवन है 2xy स्क्वायर, ठीक है। LBH हमारे पास गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला होता है LBH, ठीक है, फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का। L अगर हम पुट कर दें XY और B पुट कर दें 2x स्क्वायर y, और H पुट कर दें 2xy स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले 2 टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें XY और 2x स्क्वायर y को, तो बेटा देखिए 2 यहां पे एज इट इज आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। 2xy स्क्वायर को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। अब देखिए 2 टर्म्स बची हैं फाइनल, तो 2 2 हो गया 4, x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर y टू द पावर 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 4x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। आशा करता हूं क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करें और ये 4th नंबर आप सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, और वीडियो को प्ले करके वापस देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो 4th नंबर मैं आपके लिए यहां पे सॉल्व करता हूं। आइए देखते हैं कि LBH क्या गिवन। LBH हमारे पास है A 2B और 3C, ठीक है, याद रखना क्या गिवन है बेटा, गिवन लेंथ A है 2B और हाइट है आपके पास 3C। एक बार चेक कर लेते हैं A 2B 3C, यस एब्सोल्युटली राइट। सो क्वेश्चन हमने सही लिखा है, आइए सॉल्व करते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फॉर्मूला होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। याद कर लीजिए बेटा, याद कर लीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूला ही नहीं बनेगा तो आंसर क्या कैसे निकालोगे आप, हाउ विल यू फाइंड इट। ठीक है, देखिए 2 टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें तो 2AB हो जाएगा, यस, और 3C एज इट इज आ जाएगा, 3C एज इट इज आ जाएगा। 2 3 बेटा 6 होता है, तो 6 लिख दिया हमने।
ए बी सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 ABC हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 6 ABC। दिस इज योर आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 8.2। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है बेटा मुझसे, ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, और आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जो आपके पर्टिकुलर एग्जाम में आ रहा है, जो नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अगर बताएंगे तो मुझे खुशी होगी, और उस चैप्टर का मैं आपको 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर में गिवन है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स। हमें क्या करना है बेटा, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो कॉमा की जगह आप क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे। तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। ठीक है, ये हमने रीराइट कर दिया इसको मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ। अब देखिए एक्स एक्स वाली टर्म्स को साथ में लिख लेना है, वेरिएबल को। ठीक है, एक एक्स यहां है, एक एक्स यहां है, तो इन दोनों एक्स को हमने साथ में लिख लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, कि मल्टीप्लीकेशन के साइन की जगह हम डॉट का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉट मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर वेरिएबल एक्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, तो कई बार क्या होता है, एक्स राइटिंग का डिफरेंस होता है, एक्स और इनटू थोड़ा सा सिमिलर होते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है जल्दी जल्दी में एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में, तो प्रेशर में और जल्दी में आप इनटू को एक्स समझ के अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉट का उपयोग यहां पे करेंगे, क्योंकि एक्स वेरिएबल है यहां पे। ठीक है, तो एक एक्स ये हो गया, एक एक्स ये हो गया, तो एक्स इंटू एक्स। ठीक है, नाउ वाई इंटू वाई, तो वाई इंटू वाई लिख दिया मैंने। अब एक जेड ये है, एक जेड ये है, तो जेड इंटू जेड हो जाएगा। अब याद रखिए एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया, और जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो गया। तो यहां से इजिली हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है a माइनस ए स्क्वायर एंड ए टू द पावर 3। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो a इंटू माइनस, देखिए एक चीज और, यहां पे ना ब्रैकेट का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप भी नहीं करेंगे, तो कॉमा की जगह सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाइए और जो क्वेश्चन गिवन है एज इट इज लिख दीजिए। अब पहले दो टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस, एक है माइनस, तो माइनस आएगा, a इंटू ए स्क्वायर ए टू दी पावर 3 हो जाएगा, और ए टू दी पावर 3 ये वाला एज इट इज लिख दिया हमने। माइनस का साइन लगेगा, ए क्यूब इंटू ए क्यूब ए टू दी पावर 6 हो जाएगा, तो माइनस ए टू दी पावर 6 हो जाएगा। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी जगह अगर ऐसे ब्रैकेट लगा देता ये माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आंसर कुछ अलग होता, मतलब साइन माइनस का हट जाता है। यहाँ पे आंसर सेम आता बट साइन माइनस का हट जाता, क्योंकि ब्रैकेट लगाया और माइनस का स्क्वायर होगा अगर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, पावर अगर इवन नंबर में हो तो साइन हट जाता है अगर ब्रैकेट लगा हो तो। पर यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है तो आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट यूज ना करें, ठीक है, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 4y 8y स्क्वायर और 16y क्यूब। ठीक है, कॉमा की जगह हमें क्या करना है बेटा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y टू द पावर 3। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 4y, 2 4 जा 8y। ठीक है, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई हम चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, 16 8 जा क्या होता है बेटा 128, y स्क्वायर इंटू y टू द पावर 3, y टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम 8 इंटू 128 कर लेते हैं। 128 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस अगर 6 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, 8 1 जा 8 प्लस 2 1024। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1024। y इंटू वाई टू द पावर 5 करोगे तो y टू द पावर 6 आ जाएगा, तो 1024 इंटू वाई टू द पावर 6 आपका यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर आएगा। आशा करता हूँ समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बेटा इरेज कर देता हूँ ये कैलकुलेशन वर्क, क्योंकि इस जगह का हम उपयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक मिनट रुकिएगा। या सो क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ का 4। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, a, 2b, 3c, 6abc। ठीक है, कॉमा जहां जहां है वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट करना है हमें। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc।
अब पहले दो टर्म का अगर हम सॉल्यूशन करें तो ये हो जाएगा बेटा 2ab, यस 2ab, a इंटू 2b 2ab हो जाएगा। एंड अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो 3 6 18 होता है बेटा, और a b c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ 2 इंटू 18 करते हैं, 2 इंटू 18 करेंगे 36 हो जाएगा। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, सॉरी a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और c स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। इसका भी प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th नंबर, ठीक है, आपके सामने है। क्वेश्चन क्या गिवन है, m कॉमा माइनस एम एन कॉमा एम एन पी, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे कॉमा की जगह, माइनस एम एन इंटू एम एन पी। देखिए आप चाहें तो एम एम को साथ में लिख सकते हैं, एम इंटू माइनस एम इंटू एम, और एन को साथ में लिख सकते हैं, एन इंटू एन, और पी को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है इजी बनाने का। एम इंटू एम माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा इंटू एम, और एन इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, और पी आगे चला जाएगा, तो माइनस एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब हो जाएगा, एन स्क्वायर पी, ठीक है। माइनस एम क्यूब एन स्क्वायर पी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बच्चा लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चा लोग।